वॉटफोर्ड 4 मैनचेस्टर यूनाइटेड 1। बट आज बात हम मैच के बारे में नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ें थोड़ी अलग हो चुकी हैं, चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और फाइनली आफ्टर दीज मैनी डेज फाइनली न्यूज़ उड़ती उड़ती आ रही है और टायर 1 सोर्स के हवाले से ये खबर उड़ती हुई आ रही है कि ओले गुनर सोल्शायर माइट बी एंड कुड बी सैक्ड इन द नेक्स्ट 14 to 24 आवर्स। और ये कोई और नहीं कह रहा है, ये फेब्रिज़ियो रोमानो कह रहे हैं। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड इवनिंग न्यूज़ के हेड एडिटर, चीफ एडिटर सैमुअल लखस्ट कह रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे अदर आउटलेट्स ने, टायर 2 सोर्सेज ने भी ये चीज़ रिपोर्ट की है, जैसे कि आपके डंकन कासल हो गए, कॉर्ड ऑफसाइड हो गई, टॉक स्पोर्ट हो गई। ये सारे एजेंसीज भी रिपोर्ट कर रही हैं कि सोल्शायर इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज जॉब। बट सोल्शायर अकेला नहीं जाएगा। सुनने में ये भी आया है कि किरन मैकीना एंड मैकफीलन वो दो भी उसके साथ जाएंगे, बट माइकल कैरिक की जॉब बची रहेगी, ये भी आई है खबर। लेकिन यार इतना सब कुछ खराब कर लिया जब आपने, तो सैक आपने इतनी लेट क्यों किया? और दूसरी चीज़ पता है क्या, अभी मैं जब दिव्यांश चैनल पे लाइव था, बाबा भी थे, मुक्तेश भी था वहाँ पे, हम तीनों ने एक ही बात पे एग्री किया कि सोल्शायर को एक कठपुतली की तरह यूज़ किया ग्लेजर्स ने, और उसको एज एन एब्जॉर्बेंट यूज़ किया कि जब तक वो मतलब हेटेड झेल सकता था, जब तक वो खराब प्ले परफॉर्मेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता था, तब तक उसको यूज़ किया ग्लेजर्स ने। और अब जब उनको समझ में आ रहा है कि प्रीमियर लीग के तरफ से वो चैम्पियंस लीग के रास्ते में नहीं जा पाएंगे अगले साल के लिए, हो सकता है वो क्वालिफाई ना कर पाए यूसीएल के लिए, तो अब उनको ये मजबूरन डिसीजन लेना पड़ रहा है कि वो सोल्शायर को सैक करने पर अब अमाला हो गए हैं। बट रिप्लेसमेंट कौन होगा? मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि उसमें मैंने ये बोला था कि डोंट सैक सोल्शायर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैकिंग हिम, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैकिंग हिम, ठीक है ना? बिकॉज अगर आप उसको बिना प्लानिंग के, बिना एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट के सैक कर दोगे तो विल नॉट बी मेकिंग अ ग्रेट डिसीजन, क्योंकि उस केस में फिर आपके पास ना मैनेजर होगा, ना आपके पास में प्लेयर्स का साथ होगा, और फैन बेस तो आपके पास वैसे ही नहीं है। तो कौन है एक्चुअल टारगेट जो कि यूनाइटेड को जाना चाहिए, जिसके लिए सबकी ज़बान पे एक ही नाम है भाई, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे न्यूज़ जर्नलिस्ट हो, सब यही कह रहे हैं कि ज़िनेदिन ज़िदान इज़ द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और टायर 2 सोर्स डंकन कासल ने ये कहीं ना कहीं उड़ती उड़ती हवा दिखाई है सबको कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल गो ऑल इन फॉर ज़िनेदिन ज़िदान नाउ, अगर वो सोल्शायर को सैक करते हैं। 95% न्यूज़ कंफर्म है कि सोल्शायर विल बी सैक्ड, बट रिप्लेसमेंट कौन होगा ये अभी तक अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है पूरे उसमें। और देखो, इस परफॉर्मेंस के बाद अगर सोल्शायर रुक भी जाता है भाई, तो फैन बेस तो वो हार चुका है, फैन बेस को अब घंटा फर्क नहीं पड़ता उनका सीजन कैसे जाना है अगर सोल्शायर रुकता है तो, क्योंकि वो ऑलरेडी जितना खराब देखना था वो देख चुके। मेन मुद्दा जो यहाँ आके रुकता है वो ये है कि क्या यूनाइटेड बोर्ड इस चीज़ का रिस्क लेगा कि उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है यूसीएल के थ्रू, वो अगर गवा देते हैं तो क्या सिर्फ रोनाल्डो के दम पर, ब्रूनो के दम पर वो नेक्स्ट सीजन बिना रेवेन्यू के, हाई रेवेन्यू के बने रहेंगे क्या रेस में? और यार देखो, जब आपके पास यूसीएल नहीं होती ना, तो आपके टॉप प्लेयर्स जाने का सोचते रहते हैं, और जेजे लिंगार्ड तो चला जाएगा। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर डॉनी वैन डे बीक। डॉनी वैन डे बीक ने सोल्शायर के मुंह पर गर्मा गर्म तमाचा मारा है, वो गोल स्कोर करके। वो पैशन वो गोल स्कोर करने के बाद ना साफ दिखा रही थी कि हाउ हंग्री इज टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाउ हंग्री इज टू प्ले फुटबॉल। छोड़ो मैनचेस्टर यूनाइटेड, गोली मारो मैनचेस्टर यूनाइटेड को, इज सो हंग्री टू प्ले फुटबॉल। उसको अपनी जगह बनानी है नीदरलैंड स्क्वाड में, और सोल्शायर उसको वो नहीं करने दे रहा था। जेडन सैंचो, सब कह रहे थे जेडन सैंचो अंडर फायर है, अंडर फायर है, अंडर फायर है। डॉनी वैन डे बीक के फील्ड पे आने के बाद जेडन सैंचो का जो रन्स थे, जो डिलीवरीज थी, वो देखने लायक थी भाई। वो गोल जेडन सैंचो की शार्पनेस से निकल कर आया, वो डॉनी वैन डे बीक की शार्पनेस से निकल कर आया। कितने बार ऐसा हुआ कि डॉनी वैन डे बीक ने इन बिहाइंड रन्स निकाल कर जेडन सैंचो को अपॉर्चुनिटी दी कि भाई तू अपना गेम बना चैनल में, और वो स्कॉट मैकटॉमने प्रोवाइड नहीं करता है। मतलब मैं कितने बार ये चीख चीख कर बोल चुका कि डॉनी डिजर्व्स टू स्टार्ट अहेड ऑफ स्कॉट मैकटॉमने, अहेड ऑफ फ्रेड, और आज वो चीज़ जब हाफ टाइम के बाद की ना सोल्शायर ने, तो फर्क दिखा भाई साहब। विक्रिज रोड वाज सिंगिंग डॉनीज नेम
and there was no individual on the pitch that wasn't happy for Donny van de Beek. क्राउड में कोई बंदा ऐसा नहीं था, मैं लाइव स्ट्रीम पर चिल्ला रहा था डोनी के लिए, और मैं लाइव स्ट्रीम पर चिल्ला चिल्ला के ये चीज कह रहा था कि ये सोल्शायर के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि सोल्शायर ने डोनी को वो डिजर्विंग चांस नहीं दिए जो उसको मिलने चाहिए थे अहेड ऑफ स्कॉट मैकटोमिने एंड फ्रेड. बट टुडे ही शोड एवरीवन व्हाट ही इज केपेबल ऑफ एंड व्हाई ही डिजर्व्स टू स्टार्ट ahead of these so called academy graduates and these so called international players. Now coming back to सोल्शायर इतना खराब कर चुका है तो और इससे ज्यादा और क्या खराब होगा यार. बात चल रही है कि सोल्शायर को कंपेंसेशन देके 1 साल का रफा दफा करने का प्लान बना लिया है. बट मैकफिलन को तुमने अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया था, क्या सोच कर दिया था? अभी तुमने कॉन्ट्रैक्ट की बातें चलाई थी किरन मैकिना के साथ, माइकल कैरिक के साथ, वो क्या सोच कर की थी? यही है इनकॉम्पिटेंसी बोर्ड की, जो कि हमें बार बार एक वीकर क्लब साबित करता है. क्योंकि आप अगर बारसा को देख रहे हो, बारसा ने जो झेला है अंडर रोनाल्ड कोमन और अंडर बॉटमो के लीडरशिप में, तो मेन रीजन यही था कि उनका सिस्टम नहीं था कोई. और हमारा सिस्टम तो भाई कब से चुदा हुआ है, कब से चुदा हुआ है. मतलब 2006 से जब से ग्लेजर्स आए, 2005-6 से जब से ग्लेजर्स आए, तब से हम ये हर साल देखते आ रहे हैं. सर एलेक्स फर्गसन ने एक अनडिजर्विंग स्क्वाड के साथ वो फीट हमें लाकर दे दी जो हम गाते रहते हैं अभी तक 20 टाइम्स. बट वो आखिरी टाइटल कैसे आया था वो सबको पता है, और उसके बाद जो हालत हुई है क्लब की वो भी सबको पता है. हर मैनेजर सर एलेक्स नहीं होता, हर मैनेजर सर एलेक्स की तरह प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, और हर मैनेजर इतने बड़े बड़े ईगो वाले प्लेयर्स को क्लब में हैंडल नहीं कर पाता. 90 मिनट पर आप जेसे लिंगार्ड को सब्स्टिट्यूट करके लेके आ रहे हो. भाई यार क्या था वो, मैं लिटरली हंस रहा था कि ये बंदा कितना ज्यादा खो चुका है इस बात में कि इसको बस कैसे भी करके सारे प्लेयर्स को खुश रखना है. सारे प्लेयर्स को खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बेस्ट पॉसिबल 11 फील्ड पर उतारना, जो कि आप नहीं उतार पाए. वॉटफोर्ड रिप्ड अस अपार्ट, सेम वॉटफोर्ड जो कि आर्सेनल के अगेंस्ट हार के आई थी, सेम वॉटफोर्ड जिसने अपना मैनेजर सैक किया था, ठीक है ना. और क्लॉडियो रेनेरी ने दिखा दिया कि एक प्रॉपर मैनेजर क्यों चाहिए होता है क्लब को रन करने के लिए. यहां मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देना चाहूंगा ज़िनेदिन ज़िदान का. ज़िनेदिन ज़िदान ने जब रियल मैड्रिड का पहली बार टेन्योर लिया था हाथ में, तब उनके पास गैरेथ बेल थे, रोनाल्डो था, और सर्जियो रेमोस था, पेपे नहीं था सॉरी, बट मार्सेलो ये सब प्लेयर्स थे. बट रियल मैड्रिड वर स्ट्रगलिंग क्योंकि उनके पास राफेल बेनिटेज जैसा गधा मैनेजर था, जो कि इतने ज्यादा बड़े ईगो वाले प्लेयर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा था, जिसके पास इन प्लेयर्स के साथ फुटबॉल गेम बना पाने की वो स्ट्रेटजी नहीं थी. बट जिदान आया, जिदान ने इन प्लेयर्स को कहा कि देखो गुंडा तो एक ही है और वो गुंडा हूं मैं. होगे तुम रोनाल्डो अपने घर में, होगे तुम गैरेथ बेल अपने घर में, होगे तुम सर्जियो रेमोस, लेकिन होगे तुम अपने घर में. यहां इस टीम को मैं रन करूंगा. वो मुझे फीलिंग सोल्शायर से नहीं आती है. सोल्शायर वाज स्टैंडिंग देयर ऑन द टच लाइन. आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी अ बिट मोर ड्रामेटिक, टू बी अ बिट मोर प्रेग्मेटिक, बट व्हाट ही डिड नथिंग. वो बस आसमान की तरफ देख रहा था, वो बस फुटबॉल मूव होते हुए देख रहा था इधर से उधर. बट मुझे एक भी बार सोल्शायर की तरफ से ये कमांड आते नहीं दिखा कि गाइज अपना जो स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करो. डिफेंस लाइन, आप मैटिस कहीं खड़ा हुआ है और मैग्वायर उसके बगल में खड़ा हुआ है, क्या चल रहा था वो. मैं तो टेक्निकल एनालिसिस कर भी नहीं रहा, मैं बस सोल्शायर की जॉब पे बात करने आया हूं कि सोल्शायर अगर जाता है तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है. ब्रेंडन रॉजर्स ना, जैसी परफॉर्मेंस देख ली मैंने चेल्सी के अगेंस्ट, उसके बाद अगर यूनाइटेड बोर्ड ब्रेंडन रॉजर्स को लाने का सोच रहा है तो लानत है तुम पर. भाई जूतों से तुम्हारी कुटाई होनी चाहिए, लठ जाने चाहिए तुम्हारी गांड में, क्योंकि तुम एक इतने बड़े चूतिए हो. जब तुमने सोल्शायर को सीजन के शुरू में जब तुम लिवरपूल से आ गए तभी तुम्हें सैक कर देना चाहिए था, तभी तुम्हें कॉन्टे को ले आना चाहिए था. 2 में कॉन्टे के अगेंस्ट था, बट भाई तुमने एक प्रॉपर मैनेजर खो दिया. और अगर जिदान नहीं आता है, क्योंकि उड़ती उड़ती खबर ये भी आ रही है कि मतलब यूनाइटेड को एक्टिव देखकर अब पीएसजी हो सकता है पोचेटिनो को सैक कर दे और वो जिदान को कन्विंस कर ले पीएसजी आने के लिए. बट फिर वही बात है, यूनाइटेड के बोर्ड का वो पुराना प्यार जाग जाएगा पोचेटिनो के लिए कि क्या पोचेटिनो सही मैनेजर है इस क्लब को मैनेज करने के लिए. अरे घंटा, वो बंदा जो पीएसजी में इतने ज्यादा अच्छे प्लेयर्स के साथ स्ट्रगल कर रहा है, जहां लीग में कंपटीशन नहीं है, वो यूनाइटेड में आके इतने अंडर प्रेशर जब है टीम, उसका कायाकल्प कर देगा. चाहो यार चूतिया किसी और को बनाना, यूनाइटेड फैंस को तुमने बहुत चूतिया बना लिया. पोचेटिनो के नाम पर जो अभी तक हिला रहे हैं ना बैठ के अपना, उनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि पोचेटिनो के पास भी कोई ऐसी खास टैक्टिक्स नहीं है. मतलब यूसीएल फाइनल, इससे घटिया यूसीएल फाइनल मैंने देखा नहीं था जो लिवरपूल वर्सेस स्पर्स का था.
और अभी भी पीएसजी के साथ उसने लास्ट ईयर क्या किया, बॉटल कर दिया मैन सिटी के अगेंस्ट। उसने इस सीजन लास्ट ईयर लीग भी बॉटल कर दी अगेंस्ट ले। तो यार जब ये सब चीजें उसके अगेंस्ट में जा रही हैं तो कैसे यूनाइटेड बोर्ड इस चीज पे अमल कर सकता है कि नहीं पोचेटिनो इज द राइट गाय। बात वही होगी, आप सोल्जर को सह करके पोचेटिनो को ले आओ या ब्रेंडन रॉजर्स को ले आओ, इंप्रूवमेंट आपके नाम में कुछ होगी नहीं। आपको चाहिए एक प्रॉपर मैनेजर, और ऐसा मैनेजर जो कि पतलून गीली कर दे आपके प्लेयर्स की, हैरी मैगवायर जैसे प्लेयर्स की, लूक शॉ जैसे प्लेयर्स की, स्कॉट मैकटोमिने जैसे प्लेयर्स की। सारे प्लेयर्स को ये बताए कि भाई साहब औकात में रहो, यू आर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो उनको इस क्लब के क्रेस्ट की वैल्यू समझाए, वो इस क्लब की इंपॉर्टेंस समझाए, क्योंकि एट द मोमेंट मुझे नहीं लगता सोल्जर कुछ भी कर पा रहा है। मतलब हम कहते थे कि सोल्जर इज अ ब्रिलियंट मैन मैनेजर, बट ही इज नॉट अ ब्रिलियंट मैन मैनेजर एनीमोर, ही इज नॉट इवन अ मैन मैनेजर एनीमोर। ब्रिलियंट तो घंटा गया माँ चुदाने। और मैं हमेशा एक ही बात कहता रहा कि यूनाइटेड सोल्जर को तब तक सैक नहीं करेगी जब तक वो टॉप 6 की टॉप 4 की रेस से बिल्कुल बाहर नहीं हो जाते। और सिचुएशन वैसी आ चुकी है, क्योंकि यूनाइटेड अपने 6 गेम्स में पिछले 5 गेम्स हार चुकी है प्रीमियर लीग में, और अगला गेम उनका चेल्सी के अगेंस्ट है। उससे पहले उन्हें विलेरियल के अगेंस्ट खेलना है यूसीएल में, और उसके बाद उन्हें आर्सेनल से खेलना है। लोग मुझसे ये पूछेंगे कमेंट्स में कि क्या प्रोबेबिलिटी है, आपको क्या लगता है कि कौन आ सकता है और सोल्जर कब तक सैक हो जाएगा? क्या मैं ये देख रहा हूँ कि एक नया मैनेजर मैनेज कर रहा होगा चैंपियंस लीग में अगेंस्ट विलेरियल? जी हाँ, बिल्कुल। और अगर यूनाइटेड उस चीज़ पे अभी एक्ट नहीं करता तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि भाई अब नहीं तो फिर कब, और कितना खराब करने का वेट कर रहे हो, और किस चीज़ का वेट कर रहे हो? क्योंकि आज जब मैं मैच देख रहा था मैं लिटरली हंस रहा था बैठ के। अब तो मतलब दुखी होना भी भाई मेरे मन में वो फीलिंग ही नहीं आती यूनाइटेड को देख के। मुझे अपने ऊपर तरस आता है कि क्यों मैं 14 दिन तक वेट कर रहा था इस गेम का। और सोल्जर के लिए भी बुरा लग रहा है कि उसको एक बलि का बकरा बना दिया ग्लेजर्स ने, उसको मतलब सामने फेंक दिया क्राउड के कि जा भाई गलती हमारी है, क्योंकि हमने तुझे सैक नहीं किया, हम तेरा लेजेंडरी स्टेटस तबाह करके ही मानेंगे और तुझे तब तक रखेंगे क्लब में जब तक तू अपना वो जो प्यार तुझे मिलता रहा है फैन बेस से, जब तक तू वो खो नहीं देता। वो 99 वाली तेरी जो ग्लोरी थी, उसके बाद जितने भी तूने कुछ उखाड़ा यूनाइटेड के साथ, जब तक हम उसको बर्बाद नहीं कर देते तब तक रहेगा तू जॉब में। तो सोल्जर का सैक होना तय है, बट आएगा कौन? क्या लुइस एनरिक आएगा, क्या एरिक टेन हैग आएगा, क्या ज़िनेदिन ज़िदान आएगा, या फिर ब्रेंडन रॉजर्स आएगा, या पोचेटिनो आएगा? कौन आएगा इस पे चर्चा हम करेंगे कल। बट सोल्जर विल बी सैक्ड 100%, मान के चलो सोल्जर सैक होगा, क्योंकि फैब्रिज़ियो रोमानो ने भी ट्वीट कर दिया और सैमुअल लेकर्स ने भी ट्वीट कर दिया है, लॉरी विटवेल ने भी ये चीज़ बोली है कि सोल्जर इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज जॉब। एंड इससे खराब क्या हो सकता है? इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता। इससे खराब बस एक चीज़ हो सकती है कि सोल्जर को फिर एक बार 2-3 गेम का टाइम दे दिया जाए कि कर लो, सही कर पाओ तो। बट कब तक चलेगा ये और कैसे चलेगा? दिस इज यूनाइटेड, दिस इज नॉट फकिंग नॉर्विच, ओके? दिस कैन नॉट हैपन।